कैसे हो रहा, प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? प्रूफ भी देंगे कब देंगे? जब इलेक्शन खत्म होने के बाद। जब टाइम आएगा प्रूफ भी मिलेगा। किस, अरे मैं आपको चोर बोलूं तो मैं प्रूफ दूंगी ना। प्रूफ में क्या 4 साल बाद दूंगी? एक जगह का प्रूफ तो दिया है प्रूफ दिया है ना। कैसे प्रूफ दिया? जब तो चोरी सामने आई है। पहले कहा था उसने कि वो रफेल चोर, फिर उसने कहा कि बोर्ड चोर, फिर उसने कहा वो चोर। उसके दिमाग में चोर से ही पैदा है, तो चोरी चोर नजर आते हैं उसे, चोरी चोर नजर आएंगे। वो खुद चोर है, उसका दादा चोर था, उसकी माँ चोर थी, उसकी दादी चोर थी। तो वो माँ जो जीती थी कांग्रेस, जब वोट चोरी नहीं किया। अंकल का बोलना है कि वोट चोरी तो उसी वक्त से हो रहा था जब से देश आजाद हुआ। नेहरू जी को एक वोट मिला था। नेहरू जी को एक वोट मिला था, उस टाइम की बात छोड़ो। जो टाइम था अब करो। अब क्या टाइम चल रहा है? अब क्या टाइम चल रहा है? और जहाँ एक बात बताइए, अगर वोट चोरी समझ लीजिए जहाँ पे बीजेपी जीत जाती है वहाँ तो वोट चोरी, बंगाल में क्यों नहीं वोट चोरी होता है, हिमाचल में क्यों नहीं हुआ, तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ, और जहाँ जहाँ हिमाचल में क्यों नहीं हुआ, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ पे क्यों नहीं वोट चोरी हुआ? और अभी आपने जो कहा कि कर्नाटका में पेश की, ठीक है, कर्नाटका के एक कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता गए, वो पूरा जो ब्यौरा दिए थे वो लिखा चिट्ठा पूरा लेकर के वो कोर्ट चले गए। उनको मद्रास हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, बोला कि इसमें कोई सिद्ध नहीं होता है कि ये वोट चोरी है। बताइए, कोर्ट से राहुल गांधी ऊपर नहीं है ना सर? नहीं है। नौशाद, कहाँ से? उत्तर प्रदेश। नौशाद भाई, इन्होंने बता दिया, कोर्ट से भी फटकार पड़ गई। अब कैसे वोट चोरी हो रहा है? ये तो सबूत तो देंगे, राहुल गांधी देंगे ना सबूत। अभी कब देंगे भैया? अरे आप नहीं होता है एकदम थोड़ी। और जो कोई केस होएगा, पुलिस पहले तहकीकात करेगी, उसे एवरी केस। अरे तो कोर्ट भी तो नहीं जा रहे, पुलिस स्टेशन भी तो नहीं जा रहे, क्या भगवान आएंगे ऊपर से? इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप हमें रिटर्न में एफिडेविट दे दीजिए। नहीं भैया सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप हमें रिटर्न में एफिडेविट दे दीजिए, हम आप पे कार्रवाई करेंगे, मगर उन्होंने रिटर्न में देने से मना कर दिया। तो भैया देखिए, उनको भी पता है कोई वोट चोरी नहीं है। अगर मैं रिटर्न में दे दूंगा तो मेरे लिए आफत हो जाएगी और मेरे पे ही उल्टा कार्रवाई हो जाएगा। ये है राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी के पास में सच में मुद्दा है ना, तो लोगों की भलाई के लिए बात करें, यहाँ पे शिक्षा के लिए बात करें, यहाँ की सड़कें जो बदहाली है, हॉस्पिटल में बदहाली है, वो सब चीज पे सही मुद्दा उठाए ना। ये वोट चोरी नहीं हो रही है, दिलों की चोरी हो रही है। तभी तो तीसरी बार आए हैं साहब। वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा, कैसे हो रहा, प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? प्रूफ भी देंगे कब देंगे? जब इलेक्शन खत्म होने के बाद। जब टाइम आएगा प्रूफ भी मिलेगा। किस, अरे मैं आपको चोर बोलूं तो मैं प्रूफ दूंगी ना। प्रूफ में क्या 4 साल बाद दूंगी? एक जगह का प्रूफ तो दिया है प्रूफ दिया है ना। कैसे प्रूफ दिया? जब तो चोरी सामने आई है। कैसे आई? जिस जिले का नाम बताया, जिस राज्य का नाम बताया, उस राज्य में तो उन्हीं के चुने गए। पहले उसने कहा था कि पहले कहा था उसने कि वो रफेल चोर, फिर उसने कहा कि बोर्ड चोर, फिर उसने कहा वो चोर। उसके दिमाग में चोर से ही पैदा है, तो चोरी चोर नजर आते हैं उसे, चोरी चोर नजर आएंगे। वो खुद चोर है, उसका दादा चोर था, उसकी माँ चोर थी, उसकी दादी चोर थी। तो वो माँ जो जीती थी कांग्रेस, जब वोट चोरी नहीं किया। अंकल का बोलना है कि वोट चोरी तो उसी वक्त से हो रहा था जब से देश आजाद हुआ। नेहरू जी को एक वोट मिला था। नेहरू जी को एक वोट मिला था, उस टाइम की बात छोड़ो। जो टाइम था अब करो। अब क्या टाइम चल रहा है? अब क्या टाइम चल रहा है? और जहाँ एक बात बताइए, अगर वोट चोरी समझ लीजिए जहाँ पे बीजेपी जीत जाती है वहाँ तो वोट चोरी, बंगाल में क्यों नहीं वोट चोरी होता है, हिमाचल में क्यों नहीं हुआ, तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ, और जहाँ जहाँ हिमाचल में क्यों नहीं हुआ, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ पे क्यों नहीं वोट चोरी हुआ? और अभी आपने जो कहा कि कर्नाटका में पेश की, ठीक है, कर्नाटका के एक कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता गए, वो पूरा जो ब्यौरा दिए थे वो लिखा चिट्ठा पूरा लेकर के वो कोर्ट चले गए। उनको मद्रास हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, बोला कि इसमें कोई सिद्ध नहीं होता है कि ये वोट चोरी है। बताइए, कोर्ट से राहुल गांधी ऊपर नहीं है ना सर? नहीं है। आप बताइए, नाम क्या है भैया? नौशाद, कहाँ से? उत्तर प्रदेश। नौशाद भाई, इन्होंने बता दिया, कोर्ट से भी फटकार पड़ गई। अब कैसे वोट चोरी हो रहा है?
ये तो सबूत तो देंगे, राहुल गांधी देंगे ना सबूत। अभी कब देंगे भैया? अरे आप नहीं होता है एकदम थोड़ी। और जो कोई केस होएगा पुलिस पहले तहकीकात करेगी उसे एवरी केस। अरे तो कोर्ट भी तो नहीं जा रहे, पुलिस स्टेशन भी तो नहीं जा रहे, क्या भगवान आएंगे ऊपर से? इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप हमें रिटर्न में एफिडेविट दे दीजिए। नहीं भैया सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप हमें रिटर्न में एफिडेविट दे दीजिए, हम आप पे कार्रवाई करेंगे, मगर उन्होंने रिटर्न में देने से मना कर दिया। तो भैया देखिए, उनको भी पता है कोई वोट चोरी नहीं है। अगर मैं रिटर्न में दे दूंगा तो मेरे लिए आफत हो जाएगी और मेरे पे ही उल्टा कार्रवाई हो जाएगा। ये है राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी के पास में सच में मुद्दा है ना, तो लोगों की भलाई के लिए बात करें, यहाँ पे शिक्षा के लिए बात करें, यहाँ की सड़कें जो बदहाली है, हॉस्पिटल में बदहाली है, वो सब चीज़ पे सही मुद्दा उठाए ना। वो बोले कि भाई जैसे अभी हमने पानी रोक दिया पाकिस्तान का, तो वो ये सवाल पूछे ना कि जो हम लोग पानी रोका है उसके लिए आप कहाँ डैम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं जनता के लिए। नहीं तो बाढ़ की सिचुएशन आज नहीं आएगी तो कल आएगी, ये सब सवाल पूछे ना। मगर नहीं, उनको क्या है कि बस वोट चोर गद्दी चोर। अरे भाई ऐसे तो हाँ, कैसे हो रही है वोट चोरी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है वोट चोरी नहीं हो रही है, ये वोट चोरी नहीं है हो रही है, दिलों की चोरी हो रही है। तभी तो तीसरी बार आए हैं साहब। मतलब कि ये जहाँ तक कि लालू जी कहते हैं लालटेन, आप बताइए इस युग में लालटेन कौन जलाता है साहब? मतलब कि इनका चुनाव चिन्ह ही लालटेन है। हाँ, ये युग है सोलर का, ग्रीन एनर्जी का। अब बताइए इनका सिंबल ही ये क्या कहते हैं 20वीं सदी का। इस युग में लालटेन को कौन वोट देगा? और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, बिहार में युवा किसकी सरकार देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए फिर से रिपीट होगी। आपने जहाँ तक कहा कि बेंगलोर में कांग्रेस की सरकार है। ये बेंगलोर 3 महीने रह के आया, इतनी महंगाई है बेंगलोर सिटी में जिसका कोई जवाब नहीं है। ये राहुल गांधी कहते हैं महंगाई, जो अपने राज्य में उनकी सरकार है वहाँ तो महंगाई कंट्रोल ही नहीं होती है इनसे, और बयानबाजी मतलब उलझुल बातें करते रहते हैं। रफत। मैम, बिहार में इस बार चुनाव है, राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? बीजेपी की। बीजेपी की। क्यों, मतलब किस मुद्दों पे? नहीं, नीतीश का काम बहुत अच्छा है, तो कोई उनके खिलाफ नहीं जाएगा। कहाँ से हैं आप? हम यहाँ से ही हैं, दिल्ली से हैं। पर बिहार का नॉलेज नहीं, सब नॉलेज है, न्यूज़ देखते हैं। हाँ। तो इसलिए हमने देखा उनका काम बहुत अच्छा है। वहाँ बिहार में, तो वहाँ पटना में जाना हुआ था घूमने के लिए, तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, 2-4 और सवाल कर लेने दीजिए। जैसे आप बोल रही हैं कि बीजेपी की आएगी, पर तेजस्वी यादव को भी आप जानती होंगी, लालू उनके बेटे हैं, उनका बोलना है कि रावण की सरकार है ये, इसका अहंकार को तोड़ना नहीं, बिहार का कोई भी जितना वहाँ पे विकास का काम हुआ है, हम पटना घूमे हैं, तो वहाँ पे जो है कोई उसमें डाउट ही नहीं है, वही आएंगे, नीतीश और बीजेपी। पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि युवा चेहरा होना चाहिए, कि युवा को दीजिए, ये तो नीतीश से बुढ़ा गए हैं। उन्हें पहले देख चुके हैं ना लोग, अब जब काम के ऊपर वोट मिलता है ना, तो वही आएगा। हम क्या क्या अच्छा लगा मैम? आप पटना गई, क्या वहाँ पे अच्छा? रोड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं और हॉस्पिटल हैं, तो हम वहाँ पे घूमे, हमें बहुत अच्छा लगा। पर लोग तो बोलते हैं, विपक्ष बोलता है कि ये मोदी बस लूट रहे हैं देश को, काम तो करते ही नहीं है, फिर रोड कैसे? नहीं, सब बहुत अच्छा काम है वहाँ पे। आप बिहार के लिए पूछ रही, मैं बिहार के बारे में बता रही हूँ। तो बिहार में मैं खुद पॉलिटिक्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो इसलिए मुझे सब नॉलेज है, मैं सब न्यूज़ देखती हूँ। इसमें बोला जा रहा है कि वोट चोरी करके बार बार गद्दी पे बैठ रहे हैं देश के। रहता है वो कुछ नहीं है। राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। कोई बात नहीं, वो मगर मैंने आपको बिहार का बता दिया। बच्ची आप ही के नाम बता दो। अलीना। अलीना, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी का काम कैसा? आप एक युवा हो, आप जनजी जनरेशन में आते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सबसे अच्छा लग रहा है बच्चे? यहाँ पे तो सब कुछ ही अच्छा है। दिल्ली में तो कोई प्रॉब्लम। ओवरऑल बात करें, हम एज अ प्रधानमंत्री देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को, तो कैसे है? उनके मुकाबले पे कोई नहीं है। कोई राहुल गांधी है, बोला जा रहा है विपक्ष के। आएगा, कोई नहीं आएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैफ खान है। साहब जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार इलेक्शन है, कौन सी पार्टी आ रही है सरकार बना के? मुझे लगता है कांग्रेस। राहुल गांधी जो एक प्रधानमंत्री के चेहरा है, आप उनको सीएम देखना चाहते हैं? नहीं, सीएम में तो लालू जी के जो लड़के हैं वही आएंगे, तो लेकिन जॉइंट में दोनों है ना। तो क्या लगता है किस मुद्दे पे बनेगी सरकार कांग्रेस की? मुद्दा क्या है अगर वोट चोरी हटा दे तो?
नहीं, वोट चोरी हटा दे तो काम के बल पे आएगी कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने कुछ काम तो किया है नहीं। तो आगे 3 बार से जो इनकी गवर्नमेंट चल रही है नीतीश जी की, तो ऑब्वियसली लोगों को चाहिए कि अब दूसरे किसी को मौका दें।